अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ये पार्टी वेयर ड्रेस। तो यहाँ पर मैंने देखिए एम्ब्रॉयडरी की है, साथ ही मैंने लेस लगाई है कंट्रास्ट में, और ये कलर कंट्रास्ट काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो कोई भी फंक्शन में ये आपका सूट बहुत ही प्यारा लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर मैं मटेरियल नोट करवा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा दुपट्टा लिया है 2.25 मीटर का, और यहाँ हमारी वेलवेट है डबल अरस की। तो ये स्ट्रेचेबल नहीं है, तो ये 3 मीटर है पूरे सूट की। और ये हमने लेस ली है, टोटल 10 मीटर हमारी लेस है जो हमारे दुपट्टे में लगेगी। बाकी 3 मीटर हमारी कुर्ती की डिज़ाइनिंग में यूज़ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली लेस जो है हम दुपट्टे में पूरा 4 साइड लगा लेंगे, फिर हम ये कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती के लिए 4 फोल्ड करके कपड़े को रख लिया है। इसकी लेंथ हमने रखी है 42 इंच और 1 इंच हमारा नीचे मार्जिन जाएगा। तो हमारा ये 40 इंच रेडी आ जाएगा। फोल्ड कराया है मैंने कुर्ती को 26 इंच पर। ठीक है, 24 इंच हमने हिप का रखना है। तो ये थोड़ा हैवी साइज़ में मैं कुर्ती बना रही हूँ, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग फोल्ड करके इसका मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही निशान लगाइएगा। तो यहाँ हमने आर्म होल लिया है 7 इंच और शोल्डर हमने लिया था 6.5 इंच। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट आएगा 10 इंच, वेस्ट लाइन 7 इंच पर आएगी, हिप लाइन 13.5 इंच पर आएगी। ये हमारा आएगा 9 इंच, 9.5 इंच पर रखेंगे। हिप पर हमारा 12 इंच रहेगा। अब यहाँ पे नीचे तक स्ट्रेट रहेगा। अब यहाँ पर हमारा 1.5 इंच मार्जिन आ रहा है। अब वेस्ट में हम 2 इंच और हमारे चेस्ट में भी हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब जो भी हमारा आर्म होल है उसका हाफ कर लेंगे और इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। ठीक है, ये बेसिक सी कटिंग है। सिर्फ कुर्ती कटिंग अगर आपको सीखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप डिटेल से सीख लीजिएगा कि कुर्ती कैसे कटिंग होती है, उसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं और क्या क्या टिप्स होती हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन को मार्जिन से और फिटिंग को फिटिंग से मिला दिया है। ऊपर 1/2 इंच की हमने कटिंग देनी होती है, तो उसके लिए मैंने आर्म होल में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। इसको सेम हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा क्रॉस जाएंगे और यहाँ फिटिंग के निशान पे छोटा सा कुटका लगाएंगे और बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को सेट करके फ्रंट की कटिंग दे देंगे। और बैक पार्ट का हमने नेक कट कर लेना है, तो बैक पार्ट को अच्छे से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा नेक है तो यहाँ हम चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और जो नेक डीप रहेगा गहराई रखेंगे 4.5 और इस तरीके से इसकी शेप देके कटिंग कर लेंगे। अगर आपको डीप नेक पसंद है तो आप उस हिसाब से इसको कटिंग कीजिएगा और यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया है। तो ये हमारा जो कपड़े की चौड़ाई है तो 10 इंच है। जितना हमारा चेस्ट रहता है हम उतना ही रखते हैं। यहाँ 19 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ रहेगी। जो हमारा हल्का आड़ा आ रहा है उसको हम सीधा कर लेंगे। अब हमने जो मोरी रखी है तो मोरी हमने रखनी है 6 इंच रेडी। तो 1.5 इंच मार्जिन लेके 7.5 का निशान लगाएंगे, ऊपर 3.5 का निशान लगाएंगे। अब यहाँ हमने जितना आर्म होल रखा था उससे 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ से इस तरीके से शेप दे देंगे और यहाँ से इस तरीके से आर्म होल की शेप आएगी। फ्रंट आर्म होल की इस तरीके से थोड़ी डीप आएगी। सेम इस पे कटिंग कर लेंगे, छोटा कुटका लगाएंगे सेंटर में और यहाँ फ्रंट की कटिंग आ जाएगी।
ठीक है, स्लीव्स कट हो चुकी हैं, इसको फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। फ्रंट पार्ट लेंगे, फ्रंट पार्ट में हमने लेस लगानी है, तो जो पैनल की हमने जो गैप रखना है उसका निशान लगाएंगे। तो फ्रंट साइड में ही हमने निशान लगाना है लेस के लिए। तो कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने जो गैप रखना है वो रखना है 3.5 इंच। ठीक है, तो मेरी जो लेस है बॉर्डर वो चौड़ा है, तो अगर मैं 3.5 से ज़्यादा रखूँगी तो वो बाहर निकल जाएगा और कट हो जाएगा। तो अगर आप पतली लेस यूज़ करें तो आप 4.5 या 4 इंच का गैप ले सकती हैं, लेकिन मैं चौड़ा यूज़ कर रही हूँ तो मैंने 3.5 का गैप लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3.5 का निशान लगाना है और यहाँ पर लेस को लगाना है। तो 3.5 का फिर से हम निशान लगाते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए, और यहाँ पर पूरा हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड पर भी निशान लगाना है। तो यहाँ पर 3.5 का डबल 7 इंच, तो 7 इंच का हमने निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच का निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन हम कर लेंगे। ठीक है, अब इसी पर हमने अपना लेस का जो बॉर्डर है बॉर्डर को लगा लेना है। करेंगे और इसके लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करके इसको कट कर लेंगे दोनों साइड के लिए। अब ये दोनों साइड पे हमारा लेस का बॉर्डर आ जाएगा, इसको स्टिच करके। तो देखिए हमारा ये वाला इस टाइप से रेडी हो गया है टी-शर्ट के साथ। अब यहाँ पर हमने नेक बनाना है, तो नेक के लिए मैंने बुकरम ले ली है। तो बुकरम हमारी 7 बाय 7 की पीस ले लिया है, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर 3.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ 6.5, जितना आपको नेक डीप रखना हो उस हिसाब से निशान लगाइएगा। बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हमने हल्का सा पान वाला जो शेप होता है वो वाला शेप देकर इस टाइप से डॉट डॉट लगा के शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हमारा ये मार्जिन आ जाएगा, इसको कट करेंगे। तो नेक हमारा कट हो चुका है, इसका मार्जिन भी कट कर लेंगे। इसको फैब्रिक जो हमारा कपड़ा है वेलवेट का उस पर सेट करेंगे। इस तरीके से हमारी ये शेप आ गई है। इसके ऊपर रखेंगे और तरीके से सेट करने के बाद इस पर 1/2 इंच का बाजल लेके हमने पूरा कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसको सिलाई करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है। सेंटर में हम इसको रखेंगे और इसकी शेप से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है, अब इसका मार्जिन कट कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन देते हुए इसको पूरा कट कर लेंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ठीक है, कट्स ध्यान से लगाइएगा, सिलाई पे नहीं आए। इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक अच्छे से सिलाई कर लेंगे। ठीक है, फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ हमने देखिए सिलाई भी कर लिया है। अब बैक पार्ट का नेक बनाएंगे। तो बैक पार्ट का जो नेक है तो उसको पलटने के लिए मैंने यहाँ पर 9 बाय 6.5 का एक पीस ले लिया है। वेलवेट में आरी जो पट्टी होती है रेड पट्टी से नेक ज़्यादा फिनिशिंग से नहीं आता है, तो इस तरीके से हम नेक बनाते हैं तो ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कपड़े को रख लिया है। अब देखिए चौड़ाई हम नाप लेंगे, सेम आ रही है। अब इस पर हमने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, हमने देखिए इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर भी हम इसको गोल ही ये जो कोना निकला है इसको भी शेप में कटिंग कर लेंगे। ठीक
ठीक है। अब वेलवेट है तो वेलवेट के ऊपर एकदम से सेट हो जाती है, तो हम इस साइड से वेलवेट का अपना जो कुर्ती है उसको खोलेंगे और जो हमारी सीधी साइड है तो सीधी साइड पे सीधी को अच्छे से यहाँ पर रख लेंगे। हल्का सा आप टैप करेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, ऐसे चिपक जाता है, ऐसे चिपक जाएगा। इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग के सामने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई भी लगा ली है। फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट का शोल्डर हमने ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करते हुए फ्रंट की शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला भी इस टाइप से और ये वाला भी। ये ज्वाइन करने के बाद पीछे की जो हमारा गला है उसकी सिलाई लगा लेंगे और फिर हमने यहाँ पर फिटिंग लगा लेनी है, यहाँ पर भी फिटिंग लगा लेंगे, नीचे का पूरा फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ स्लीव्स भी फिटिंग करके रेडी हो गई है। अब आर्म होल ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट के हिसाब से देखिए हमने यहाँ पर पूरा रेडी कर लिया है। फ्रंट करने के हिसाब से हमने स्लीव को ज्वाइन करना है, तो फ्रंट के हिसाब से यहाँ पर गोल ज्वाइन कर लेंगे और ये वाले आर्म होल में ये वाली स्लीव्स आएगी, इस टाइप से इसको गोल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, दोनों को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुर्ता पूरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने छोटे साइज़ की टिक्की ली है, छोटे साइज़ के, बहुत ही स्मॉल साइज़ के कटदाना, थोड़ा सा बड़ा कटदाना और यहाँ पर पर्स स्मॉल साइज़ के जो होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के और बड़े साइज़ के भी। ठीक है, अब हम इसको लगाएंगे। तो पहले मार्किंग कर लेंगे। तो पहले सेंटर में एक यहाँ पर सबसे पहले बूटी आएगी। ठीक है, अब इसकी जो गैप आएगा दूसरी बूटी का तो वो 5 इंच पे लगाएंगे। अब इसका सेंटर लेंगे, इसका भी सेंटर लेंगे और यहाँ पर आएगा हमारा दूसरा बूटी, इसके सामने एक आएगी। तो इसी तरीके से हमने गैप देते हुए सारी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर भी फिर 5 इंच का निशान लगाएंगे, फिर हमने सेंटर के हिसाब से यहाँ पर, फिर इसके सामने, इसी तरीके से हमने बराबर से सारी बूटियाँ बनानी हैं। तो अगर आपका इससे ज़्यादा गैप होगा तो इससे ज़्यादा बूटियाँ भी आ जाएंगी, लेंथ के अकॉर्डिंग भी बूटियों की जो काउंटिंग है वो और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जितना आपको घना चाहिए आप उस हिसाब से गैप दे के बूटियाँ बना लीजिएगा। तो यहाँ मार्किंग हो गई है। अब सबसे पहले हमें ये वाला फूल बनाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बड़े साइज़ का जो हमारे पास है वो लेंगे, डबल टाका लेते हुए इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। अब हमने स्मॉल साइज़ के 8 पल्स लेने हैं। ठीक है, तो मैंने काउंटिंग के हिसाब से करेंगे तो हमारे सारे ही फूल जो हैं, फ्लावर्स हैं, वो सेम साइज़ में आएंगे। तो यहाँ पर हमने 8 लिए हैं। ठीक है, अब इसको राउंड में लेंगे और इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ अंदर की तरफ सिलाई लेंगे, इससे जो है हमारा फूल उठेगा नहीं। तो जितना आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पर टाके ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया है। अब बड़े साइज़ का हमने कटदाना लेना है और एक हमने टिक्की लेनी है। अब दोनों को लेते हुए इस तरीके से यहाँ पर हम जहाँ हमारा दूसरा पर्स है, जो मोती है, वहाँ पे निकालना है। तो जितने हमारे मोती हैं उतने ही है हमारे जो कटदाना है उतने लग जाएंगे। ठीक है, तो हर गैप में हमने ये कटदाना इस तरीके से ही लगा लेना है। ठीक है, तो सारे एक एक करके हमने ऐसे ही बना लेनी है। हम यहाँ पे इसकी लटकन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने स्मॉल साइज़ के जो कटदाना है वो लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी सुई निकालेंगे। अब हम यहाँ पे स्मॉल साइज़ का जो कटदाना है वो लेंगे 7। ठीक है, गिनती की काउंटिंग ले रही हूँ, 7 लेंगे, फिर एक मोती लेंगे, फिर 5 लेंगे। ठीक है, तो ऊपर के जो 2 हैं उसमें से अपनी सुई को निकालेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी लटकन बन जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर पीछे पक्का कर लेंगे। इसी तरीके से हमने सारे फ्लावर्स को रेडी कर लेना है। ठीक है, सारे फ्लावर्स हमारे रेडी हो गए हैं इस तरीके से। अब हमने बस नेक की आउटलाइन जो रह गई है वो करनी है। माशाल्लाह काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चालना से बस आउटलाइन करूँगी नेक की सिंपल सी। तो उसके लिए यहाँ पर स्मॉल साइज़ में हमने चालना लिया है गोल्डन कलर में, और यहाँ पर ये वाला ग्लू लिया है। आप वाइट ग्लू जो फैब्रिक ग्लू आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ग्लू लगाना है। फिर बराबर से कोई भी तीली या फिर माचिस की तीली मैंने ली है, तो उससे हमने बराबर से लगाकर पूरी लाइन बना लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा नेक इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो माशाल्लाह से हमारा पूरा सूट डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। बहुत ही प्यारा सूट बनके रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने साथ में ट्राउज़र भी बनाया है और दुपट्टे में भी बॉर्डर लगाकर इसमें चांदनी का छीटा जो होता है वो दिया है। तो इस टाइप से अगर आपको कोई सूट कस्टमाइज़ करवाना हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ट्राउज़र कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।